अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 में ट्रॉली बैग्स कैसे ले जाने हैं, किस तरह की साइज होनी चाहिए और हज कमेटी की गाइडलाइंस क्या क्या है, इस बारे में बात करेंगे। कितना किलो वेट आप लेकर जा सकते हैं यहाँ से, इस बारे में भी बात करेंगे इंशाल्लाह। और सामान को किस तरह पैक करना है और जो सामान आपको कहाँ मिलेगा, इस बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो इंशाल्लाह सही जानकारी मिलेगी। जो हाजी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे मुसलमानों तक भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारियां मिल सके। दोस्तों, हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी 4 महीने का वक्त बाकी है और इंशाल्लाह आपकी फ्लाइटों से पहले आपकी सभी तैयारियां हो जानी चाहिए। इसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके बैग्स। बैग किस तरह लेने हैं, कौन सी साइज है, इस बारे में आपको मैं आज बताने वाला हूं। तो बैग की जो साइज होती है वो हज कमेटी की गाइडलाइंस के मुताबिक 75 सेंटीमीटर आपको बैग की साइज होनी चाहिए। इस तरह के बैग आप ले जा सकते हैं और इस तरह के आपको एक एक हाजी को 2 बैग होने चाहिए और एक जो 7 किलो का बैग होना चाहिए जो आपका हैंड बैग रहेगा। तो किस तरह के बैग आपको वहां पर काम आ सकते हैं, कौन सी तरह के साइज आपको लेने चाहिए, ये पूरी जानकारी इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आखिर तक आप देखेंगे तो ही सही जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, हज कमेटी की तरफ से जो गाइडलाइंस के मुताबिक जो आप वेट लेकर जा सकते हैं वो एक एक हाजी को 20-20 किलो के 2 बैग होने चाहिए और 7 किलो का जो एक बैग होना चाहिए वो हैंड बैग होना चाहिए। इस तरह वो बैग केबिन में रहेगा। इसके लिए आपको इस तरह से आपके दोनों बैगों की साइज को आपको सिलेक्ट करना है और 20-20 किलो की कैपेसिटी उस बैग के अंदर में आपका सामान रह जाए, इस तरह के बैग होने चाहिए। और जो 7 किलो का बैग होना चाहिए उसके अंदर में आपको 55 सेंटीमीटर के आसपास की साइज होने से उसके अंदर में आपको 7 किलो का सामान रह जाएगा। अब बैग जो 7 किलो का होता है वो काफी लोग क्या करते हैं कि वो ट्रॉली बैग वाला बैग ले लेते हैं, जैसे कि जो व्हील वाले बैग आते हैं उस तरह के बैग लेते हैं, जिससे क्या होता है कि वो बैग को आपको हर वक्त खींचना पड़ता है या तो आप उठाना पड़ता है। इसके लिए मेरा सजेशन ये है कि आप जो 7 किलो वाला बैग लेते हैं वो हैंड बैग टाइप का, यानी पीछे आप कंधे पर रख सकते हैं, इस तरह का बैग आप सिलेक्ट करें। या तो ऐसा बैग सिलेक्ट करें कि जो आपके गले में भी पहन सकते हैं, यानी यहां पर आप रख सकते हैं। इस तरह के बैग के 2 फायदे हैं, वो बैग आप ले जा सकते हैं। इस वजह से आपको फ्लाइट में भी केबिन में आसानी से रह जाता है। और दूसरी बात यह है कि जब आपको हज में 5 दिनों के लिए आपको मीना में लेकर जाया जाता है, वहां पर आपको ये बैग बहुत काम आता है। अगर आपके फैमिली में 2 से 3 लोग हैं तो इस तरह के बैग में आपके एहराम है, आपका सामान है, 5 दिन का खाने पीने की चीजें हैं, बाकी सब चीजें आप आसानी से इसके अंदर में भरकर ले जा सकते हैं और इस बैग को आप कंधे पर उठा सकते हैं, जिस वजह से आपके दोनों हाथ खाली रहेंगे। और शदीद गर्मी की वजह से आपके दोनों हाथ खाली होने की वजह यह है कि एक हाथ में आपको छाता पकड़ना होता है और दूसरे हाथ में आपकी पानी की बोतल रहती है। तो ये छोटी छोटी बारीकियां बताने का मकसद ये है कि अगर आप हैंड बैग ले लेंगे हाथ में पकड़ने वाला, या तो आप ट्रॉली टाइप का बैग ले जाएंगे, तो वहां पर आपको 5 दिन के लिए ये बैग अगर आप वहां लेकर जाते हैं तो आपको रखने में भी बहुत परेशानी होती है, क्योंकि वहां मीना में बहुत छोटे गद्दे होते हैं, आपकी बॉडी के साइज के गद्दे होते हैं, बैग रखने की भी जगह नहीं होती है। उसके लिए इस तरह से बैग आप लेकर जाएंगे तो आपको आसानी होगी। तो 7 किलो का जो बैग है वो कंधे में पहनने वाला होने से आपको ज्यादा आसानी रहती है। 55 सेंटीमीटर यानी कम से कम 7 किलो उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर 10 किलो की कैपेसिटी वाला मिलता है तो थोड़ी जगह बचेगी, आपको वहां पे भी काम आएगा वो। इस तरह से 7 किलो का एक बैग होना चाहिए। और जो दूसरे 2 बैग हैं वो 75 सेंटीमीटर के यानी कि बड़ी साइज के ट्रॉली बैग होने चाहिए, जो अच्छी कंपनी के होने चाहिए। और ब्रांडेड लेने से आपको वो फायदा होता है कि वो मजबूत रहते हैं, उसमें वारंटी पीरियड, गारंटी पीरियड सब कुछ रहता है। बहुत सारी कंपनियां इंटरनेशनल होती हैं जिसकी वजह से आपको इंटरनेशनल उसका वारंटी मिलता है, यानी अगर वो आपका बैग कहीं पे डैमेज हो गया तो आप कोई भी कंट्री जा रहे हैं हज के अलावा भी,
वहां पर भी आपका वारंटी पीरियड रहने से वो कंपनी आपको रिप्लेस करके देती है। इस तरह की आपको बैग सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर में आपका 20 किलो का सामान रह जाए। ऐसे 2 बैग आपको चाहिए, और ट्रॉली बैग के अलावा और किसी भी सामान में आप भर के लेकर नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे हाजी सवाल करते हैं, कार्टून लेकर जा सकते हैं या तो ऐसा कोई चीज बनाकर जिसके अंदर हम पैक करके ले जा सकते हैं या नहीं। तो आप इस तरह की कोई चीज नहीं ले जा सकते हैं। हज कमेटी की गाइडलाइंस के मुताबिक 20-20 किलो के 2 बैग होने चाहिए। इसमें भी काफी हाजी इस तरह से करते हैं कि एक बैग 22 किलो का भर देते हैं, 25 किलो का भर देते हैं, और एक बैग 10-15 किलो का भरते हैं। इस तरह से भी नहीं करना है। आपको कम से कम 18-19 किलो के बैग भरने चाहिए, और ऐसे ही दोनों बैग होने चाहिए। और बैग लेते वक्त एक चीज का खास ख्याल रखें कि वो लाइट वेट होना चाहिए, कम वेट होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका सामान ज्यादा रह सकते, और इसके अंदर में मजबूती ज्यादा हो। ब्रांडेड कंपनी के आप लेने से अच्छे बैग मिल जाते हैं। अभी सीजन का वक्त आने वाला है, जैसे क्रिसमस है, न्यू ईयर है, ऑनलाइन पे आपको ब्रांडेड कंपनी के अच्छे बैग्स मिल जाते हैं। तो ये मैं सजेस्ट करना चाहूंगा आपको कि ऑनलाइन में ये आप ब्रांडेड बैग मिल सकते हैं तो आप ले लीजिए। बहुत ही अच्छी तरह से आपको काम में आते हैं। इसमें भी 2 तरह के बैग आपको मिलेंगे। एक तो होगा हार्ड प्लास्टिक का जो बैग रहता है, नॉर्मल ट्रॉली बैग, उस तरह के भी आप ले सकते हैं। और एक रहता है क्लॉथ टाइप का ट्रॉली बैग, जिसके अंदर में आपके ब्रेकेज होने के चांसेस कम है। इसके लिए मेरा सजेशन ये है कि आप क्लॉथ टाइप के जो ट्रॉली बैग आते हैं ब्रांडेड अच्छी कंपनी के, वो लेने से आपको ब्रेकेज होने का चांस नहीं रहता है। और एक चीज मैं आपको खास बता देता हूं कि सामान इधर उधर फेंका जाता है, इधर उधर जहां पर भी वो हज के अंदर में कस्टम होती है वहां पर आपका सामान रख दिया जाता है। इस वजह से सामान को, अगर आपका सामान ज्यादा देखभाल रखनी है या तो कुछ डैमेज ना हो आपके बैग को, उसकी वजह से आपको उसके अंदर में लॉक नहीं करना है। खास करके जो कंपनी का दिया हुआ लॉक है वो भी नहीं करना है, और हो सके तो आपका जो नॉर्मल ताला होता है वो भी नहीं लगाना है। आपका सामान कहीं चोरी नहीं होता है। मेरा खुद का 2024 का एक्सपीरियंस है, सामान आपका कहीं नहीं जाता है। अगर आप लॉक करेंगे तो ये कस्टम में जो बैग होते हैं उन लोगों के पास चाबी रहती नहीं है, उनको उसका लॉक का जो पासवर्ड होता है वो नहीं मालूम होता है। इस वजह से क्या करते हैं कि वो चेन को खोल देते हैं, और इस वजह से चेन अगर खुल गई तो आपका बैग पूरा ओपन हो जाएगा, और उसके बाद उसको कपड़े में या किस चीज में बांध कर आपको दे देते हैं। तो इस चीज का खास ख्याल रखना है कि बैग को लॉक कभी भी नहीं करना है। आपके सामान इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएंगे, ना तो चोरी होने का डर होता है। आप बैग पर लॉक मत लगाइए, जिसकी वजह से आपको बहुत फायदा होगा। और दूसरी चीज ये है कि आपको ये छोटी सी जानकारी बता देता हूं कि पानी जैसी लिक्विड चीजें आपको लेना मनाही है बैग के अंदर में, ट्रॉली बैग में, सूटकेस में, या तो हैंड बैग के अंदर में। उसको भी आप याद रखें, कोई भी लिक्विड चीज, यानी अगर आप यहाँ से ऑयल भी नहीं ले जा सकते हैं, और ना ही मैच बॉक्स ले जा सकते हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ से नहीं ले जा सकते हैं। वो गाइडलाइन से भी आपको पढ़नी चाहिए। हर एक चीज मैं यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ। इसके लिए पानी है, ऑयल है, इस तरह की कोई चीजें आप नहीं ले जा सकते हैं। और खास करके आप रिटर्न में जब आते हैं तो आपको जमजम का पानी वहां से नहीं लेकर आना है। आपको जमजम यहाँ से 5 लीटर हज कमेटी की तरफ से मिलता है। उसके लिए बैग के अंदर में आप बिल्कुल भी कोशिश ना करें। इतना हज कमेटी की तरफ से बोलने के बावजूद, ट्रेनिंग कैंपों में समझाने के बावजूद भी लोग क्या करते हैं कि उसको अलग अलग तरह से रैप करके, उसको पैक करके, उसको बैग के अंदर में डालकर लेकर आते हैं। ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। अगर आप गाइडलाइंस आपको बताई गई है उसको फॉलो करना है, और क्या क्या हज कमेटी की गाइडलाइंस है वो भी पढ़ना है, और सऊदी एयरलाइंस की गाइडलाइंस है, सऊदी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, सभी चीज को आपको पढ़ना है। उससे क्या होता है कि आपको तकलीफें कम होती हैं, जानकारियां ज्यादा मिलती हैं, इस वजह से आपको आसानी रहती है। तो आप समझ गए होंगे कि 2 बैग ट्रॉली बैग होने चाहिए, और 20-20 किलो कैपेसिटी होनी चाहिए। और मेरा मानना यह है कि आप 18 से 19 किलो ही उसके अंदर में भरे, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी उस वक्त। नहीं तो अगर आपका बैग ज्यादा होगा, 20 किलो, 21 किलो, 22 किलो, वहां पे आपको बुला के आपका सामान निकाला जाएगा। कस्टम में आपको नहीं लेकर जाया जाता है। आपको एक चीज का खास ख्याल रखना है, आपको आपके जो हज कमेटी के सेंटर हैं वहां पे आपको सामान लास्ट मोमेंट पे
वजन किया जाता है, टैग लगाए जाते हैं और ये टैग लगा के आपको ये सामान हज कमेटी को सौंप देना होता है। आपके भारत के जितने भी एम्बेरिकेशन पॉइंट है, यहाँ से हज कमेटी के जितने सेंटर है वहां पे भी आपको सामान यहीं से सौंप देना है और यहाँ से हज कमेटी की तरफ से पूरा सामान आपको एयरपोर्ट में चढ़ाया जाता है और वहां जाके भी आपको सामान नहीं मिलेगा। अगर आप पहले मदीना शरीफ जाते हैं तो मदीना शरीफ के एयरपोर्ट पर भी आपको सामान नहीं मिलेगा और ना ही आप जिद्दा जा रहे हैं तो जिद्दा के एयरपोर्ट पर भी आपको सामान नहीं मिलेगा। सामान आपको आपकी बिल्डिंग में या तो मदीना शरीफ में आपकी होटल में मिलेगा। तो ये चीज का आपको खास ख्याल रखना है। इस बारे में आगे और भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि सामान किस तरह पैक करें जिसके अंदर में आपकी वो चीजें रखे जो आपको मदीना शरीफ काम आ सकती हैं या तो मक्का शरीफ में काम आ सकती हैं। इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसमें इस वीडियो में बताने का मकसद मेरा ये है कि अगर आप सामान जो आपका होता है उसको अच्छी तरह से रखें और बैग जो हज कमेटी आपको सीधा मक्का शरीफ या तो मदीना शरीफ में देगी, वो बैग भी आपकी बिल्डिंग में डायरेक्ट आपकी बिल्डिंग के फ्लोर पर ही पहुंच जाते हैं। उसके लिए आपको बेफिक्र रहना है। लेकिन मेरा बताने का मकसद यही है कि आखिरी मोमेंट तक आपको अपने बैग अच्छी तरह से भरने हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी ना हो और जो बैग हज कमेटी को दिए जाते हैं उस बैग के अंदर में ऐसी कोई चीज ना रखें जिसकी वजह से आपका बैग खोला जाए और अगर बैग खोला जाएगा तो आपका सामान पूरा इधर उधर हो जाता है जिसकी वजह से काफी हाजियों को परेशानी होती है। तो ये पूरा तरीका है हज कमेटी का सामान मिलने का जिसकी वजह से आपको परेशानी ना हो। इसके लिए आपको ये पूरी तरह से गाइडलाइंसों को फॉलो करके जाना है और मेरा सजेशन जो मैंने बताया है वो ट्रॉली बैग के हवाले से है कि आपको ट्रॉली बैग ब्रांडेड कंपनी की लेनी है, अच्छी क्वालिटी की लेनी है, लाइट वेट लेनी है और आपकी ट्रॉली बैग का एक और खास ध्यान रखना है वो ये है कि ट्रॉली बैग इतनी बड़ी साइज भी ना ले लें जो 75 से भी बड़ी आती है, 80 सेंटीमीटर या 75 भी मेरे हिसाब से ज्यादा है। अगर 65 लेने से भी काम चल सकता है, 20 किलो वेट आपका 65 में भी जा सकता है। तो इस वजह से आप ये बहुत ही बड़ी बैग लेने से ये दूसरी बार आपको काम में नहीं आएगी। अगर आप कहीं इंटरनेशनल टूर करते हैं या तो कहीं पे आप इंडिया में सफर करते हैं तो इतने बड़े बड़े बैग आपके काम में नहीं आते हैं। इस वजह से आपको साइज ऐसी सिलेक्ट करनी है। मेरे हिसाब से 65 75 के बीच वाली साइज बिल्कुल सही है। तो यही साइज आप लेने से आप हर बार इस बैग को इंडिया में भी यूज कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में भी यूज कर सकते हैं। ट्रेन में जाने की वजह से आपको बड़े बैग होने से आपको परेशानी आ सकती है। अगर आप ट्रेन में भी सफर करते हैं तो आपको ये छोटे बैग रहते हैं जो मैंने साइज बताई है 65 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर, उसको आप ट्रेन में भी ले जाकर आराम से सीट के नीचे भी रख सकते हैं। तो ये बैग आपके हर वक्त काम आ सकते हैं। बताने का मकसद ये है कि तैयारी ऐसी करें कि आप पहले से ही पूरी तरह से आप समझ ले चीजों को और जान ले और उसके बाद आप कोई भी चीज खरीदे या तो कोई भी चीज के ऊपर काम करें। इसके लिए आपको बहुत आसानी होगी और फायदा भी होगा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे मुसलमानों तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचाएं और कुछ सवाल आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं और मेरा वीडियो आप कहां से देखते हैं ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अल्लाह हाफिज।